बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज की हमारी रेसिपी है एक देसी और ट्रेडिशनल डिश। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, जो कि हर घर में बनता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास हैं आलू, जिनको आपने इस तरह से बड़े साइज़ में काट लेना है। आधा किलो मटन, हड्डी वाला गोश्त हम इसमें यूज़ करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट, दही, पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 से 2 लौंग। और इसके साथ हमारे पास हैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गोश्त है, इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसके लिए गोश्त जो है वो आपने गर्दन का लेना है, हड्डी वाला गोश्त, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसमें हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे और 4 टमाटर, 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और साबुत गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 कप पानी और इसको हम प्रेशर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए कि ये 80% जो है कुक हो जाए। और ये गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और जो टमाटर हमने इसमें डाले थे उसके छिलके को इस तरह से रिमूव कर लेंगे। और फिर इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से घुल जाए इसमें। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप ऑयल और इसकी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी टमाटर प्याज नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो आलू, जिनको आपने बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त के साथ भूनेंगे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, या जितना आपको शोरबा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। और इसको हम कवर करके रख देंगे उतने टाइम के लिए कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं और जो गोश्त हमने 80% कुक किया था वो भी कम्प्लीटली कुक हो जाए। और ये देखें आलू अच्छे से गल गए हैं और हमारा जो आलू गोश्त है वो बिल्कुल रेडी है। इसका फ्लेम ऑफ करके 2 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो है ऑयल वो ऊपर आ जाए। और इसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी देसी रेसिपी आलू गोश्त। आप इसको सादा चिकन पुलाव के साथ सर्व करें। आप इसको सादा मटन पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल देसी कॉम्बिनेशन है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।